So question number 97. Abhipra Limited invited applications for issuing 1 lakh equity shares of rupees 10 each. The shares were issued at a premium of 20 rupees per share and the amount was payable as follows. यानी 10 रुपीज का शेयर एंड 20 रुपीज उसमें प्रीमियम, तो टोटल 30 ऑन एप्लीकेशन 14, जिसमें 10 का प्रीमियम है, 8 रुपीज अलॉटमेंट जिसमें 5 प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल 8 जिसमें 5 प्रीमियम है। तो ये ऐसे हो जाएगा, 10 का जो आपका शेयर है तो उसमें प्लस 20 आपका प्रीमियम है। ठीक है, अब इसमें एप्लीकेशन, सो एप्लीकेशन 14 है तो मतलब 4 है एप्लीकेशन, प्लस 10 प्रीमियम है, फिर अलॉटमेंट में 3 रुपीज का अलॉटमेंट, 5 का प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 3 का है प्लस 5 का, ऐसे है। अब आपको एप्लीकेशन मिले 90,000 शेयर्स के लिए, तो 1 लाख आपने शेयर्स इशू किए, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, 90% वाला चेक कर लेना है। सो 1 लाख का 90%, 90,000 के लिए मिल गए। तो चलो आगे चलेंगे। परेश, a shareholder holding 5,000 shares didn't pay the allotment money and call, and Dharam, holder of 3,000 shares, didn't pay call. So shares of Paresh and Dharam were forfeited, and of the forfeited shares, uh, 5,000 shares, including 3,000 of Paresh and 2,000 shares of Dharam were reissued to Parul at 8 rupees per share as fully paid up. Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of Abhipra Limited. तो सबसे पहले एप्लीकेशन का कर लेते हैं। 90,000 में 14 रुपीज से मिला है हमें। सो बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 शेयर्स पर 14 रुपीज से, तो 1,26,000, सॉरी 12,60,000, और टू शेयर एप्लीकेशन 12,60,000। सो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर हमें इन्हें शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो 90,000 इंटू 4, 3,60,000, एंड 90,000 इंटू 10, 9 लाख, सो 12,60,000। फिर हम करेंगे अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट है आपका 3 + 5 का। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7,20,000 टू शेयर कैपिटल, सो 90,000 इंटू 4, 3 लाख, 4 नहीं सॉरी, 3 + 5 था ना, थ्री थ्री आए, 2,70,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सो 90,000 इंटू 5, 4,50,000। तो अलॉटमेंट ड्यू ऑन 90,000 शेयर्स, फिर रिसीव होगा अलॉटमेंट का मनी। सो बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट। तो देखो कितने शेयर्स पे नहीं मिला है हमें। तो ये जो फाइव परेश जिसके पास 5,000 शेयर्स थे डिडंट पे अलॉटमेंट मनी 5,000। सो 85,000 पे मिलेगा। 6,80,000। तो एप्लीकेशन ओ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 85,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 8। फिर शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 90,000 shares. So 90,000 into 8, 7,20,000, 2,70,000, 4,50,000। उसे रिसीव करें बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनेरियो और अकाउंट डेबिट। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब फर्स्ट कॉल का वैसे कितने पे नहीं मिला है, 5,000 तो पहले के हैं और 3,000 धर्म के हैं। सो 5,3,8,000। सो 8,000 पर 8 रुपीज के हिसाब से और 90 में से 8 गए तो 72,000 पे मिल गया। 576 6,40,000। एटी नहीं 90 थे ना, 82,000। 72 नहीं 82। 82 इंटू 8 656 प्लस 64 720। अब हमें फॉर फीचर की एंट्री करनी है। तो इन्होंने क्या बोला है कि didn't pay the call shares of Paresh and Dharam were forfeited। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन अरियर। अब ये देखना है पहले के 5,000 और अभी के 3,000 8,000 शेयर्स को हम फॉरफिट कर रहे हैं
उस पर हमें पूरा 10 रुपीज से हमारा कॉल्ड अप है। सो 80,000। ये तो सिंपल आ गया। अभी है सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो इस सिक्योरिटीज प्रीमियम वो आता है जो पैसा मिला नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 5,000 शेयर्स जो थे हमारे पास, और जो 3,000 शेयर्स थे, है ना। तो पहले हमारे 5,000 थे जिन्होंने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया था। तो 5,000 ने क्या किया, एप्लीकेशन का दिया। सो एप्लीकेशन था हमारा 4 रुपीज, है ना। जो प्रीमियम का पैसा मिल जाता है उसको तो हम भूल जाते हैं, उसका हम कहीं पे भी इस एंट्री में नहीं करेंगे। तो 10 रुपीज का एप्लीकेशन के टाइम का प्रीमियम मिल गया है, उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सो एप्लीकेशन पर 4 रुपीज के हिसाब से हमें 20,000, ये हमें, ये उन्होंने पे किया था, तो ये पेड है। फिर है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट इन्होंने नहीं दिया है। तो जो नॉट पेड है उसमें हम देखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है कि नहीं दिया है। तो ये 8 नहीं दिया, तो 40,000 नॉट पेड। बहुत टिपिकल सम होने वाला है, मतलब हो गया है यहाँ तक। एंड ये है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का भी इन्होंने 8 नहीं दिया है, तो 40,000 नॉट पेड। अब 3,000 शेयर्स पे देख लेते हैं क्या मिला और क्या नहीं मिला। सो एप्लीकेशन तो मिला ही है 4, सो 12,000 पेड। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट 3,000 का मिल गया है। ठीक है, तो जो मिल गया है तो फिर प्रीमियम भी मिल गया होगा। प्रीमियम मिल गया तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमें अलॉटमेंट में क्या मिला, 3 रुपीज। ठीक है, सो 9,000 पेड या रिसीव, कुछ भी बोलो। फिर यहाँ है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल नहीं मिला है, तो फर्स्ट कॉल नहीं मिला है तो इसमें हम प्रीमियम के साथ, नहीं मिला तो प्रीमियम देखेंगे, और मिल गया तो प्रीमियम भूल जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल नहीं मिला है तो हमने प्रीमियम के साथ किया है 8। तो 8 मतलब 24,000 नॉट पेड। ठीक है, अब इसमें हम प्रीमियम का देख लेते हैं जो हमें नहीं मिला है। तो एक तो इसमें हमें प्रीमियम नहीं मिला है, जो प्रीमियम नॉट रिसीव्ड अलग से कर लेते हैं। प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। ठीक है, सो 5,000 शेयर्स पर हमें अलॉटमेंट पे भी नहीं मिला और फर्स्ट कॉल पे भी नहीं मिला, मतलब 10 रुपीज का प्रीमियम नहीं मिला। सो 50,000। और 3,000 शेयर्स पर हमें केवल फर्स्ट कॉल का प्रीमियम नहीं मिला, मतलब 5। सो 15,000 नहीं मिला। इन दोनों का मिला के हो गया 65, आपको नहीं मिला है प्रीमियम। तो 65 यहाँ पर आ जाएगा, 65। ठीक है, अब शेयर फॉरफीचर, जो पैसा हमें मिल चुका है। तो तो जो पैसा हमें मिल चुका है तो हम देख लेते क्या क्या मिला हमको। 20,000 मिला है, यहाँ देखो, ये हमें 20,000 मिला है, और ये हमें 12,000 और 9,000 मिला है। सो 20 प्लस 20, 12, 9, 20, 12, 9, सो 41,000। 41,000 हमको मिला है, तो वो हम यहाँ लिख लेंगे शेयर फॉरफीचर में 41,000। तो यहाँ भी मैं लिख देती हूँ 20,000, 12,000 प्लस 9,000, ये मिला है। ठीक है, अब है शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे जो नहीं मिला, तो इनमें आप देखोगे 40,000 नहीं मिला है, बस 40,000 नहीं मिला। कॉल्स इन अरियर क्या नहीं मिला, 40,000 और 24,000, 64,000 नहीं मिला। तो ये देखो, अभी हमारा डेबिट भी सेम है और क्रेडिट भी सेम है। तो ठीक है, ऐसे हमारा ये फॉर्फीचर का एंट्री हुआ है।
So 8,000 shares forfeited. अब हम रीइशू का एंट्री कर लेते हैं। रीइशू में बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। आई थिंक 5,000 शेयर्स थे। 5,000 शेयर्स हमने रीइशू किए हैं @8, और वो भी फुली पेड अप है। हाँ, फुली पेड अप। सो 5,000 इंटू 8, 5,000 इंटू 10, 40,000, 50,000, 10,000। सो 5,000 shares reissued @8 rupees। फिर करना है हमें कैपिटल रिजर्व। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, नेट गेन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ हम फॉर्मूला देख लेते हैं। कैपिटल रिजर्व का हमारा फॉर्मूला है अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स forfeited number of shares reissued minus loss on reissue of shares। तो यहाँ पे देखो, दो लोगों के शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, तो दोनों का हम देखते हैं कैसे करना है। तो फर्स्ट वाला जो अमाउंट फॉरफिट हुआ था, हमने एंट्री तो एक के साथ कर ली है, लेकिन हम इसमें देख सकते हैं कि शेयर फॉरफिचर में हमने लिखा है 20,000, 12,000 एंड 9,000। सो पहले वाले का केवल 20,000 है ना। सो 20,000 अमाउंट फॉरफिट हुआ था फर्स्ट वाले का। उसके शेयर्स थे 5,000, और उसके शेयर्स रीइशू कितने हुए? उसने क्या बोला, उसके में से 3,000 हुए, परेश के 3,000, 3,000। ठीक है, फिर प्लस दूसरा वाला जो था धर्म, उसके उसका अमाउंट कितना फॉरफिट हुआ? 12 + 9, 12 + 9 21। तो 21,000 डिवाइडेड बाय इसके शेयर्स कितने फॉरफिट हुए? 3,000, मल्टीप्लाई रीइशू कितने हुए उसके? 2,000। ठीक है। हम्म, अब माइनस लॉस ऑन रीइशू ऑफ शेयर्स, लॉस है हमारा 10,000। तो यहाँ आ जाएगा 16,000। सो कैपिटल रिजर्व इज 16,000 हमारा आ गया। तो हमारा आंसर करेक्ट है। बस एक बार आपको ध्यान से देखना है कि हमने क्या किया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो
एक एक स्टेप को आप ध्यान से देखें, और कहाँ क्या फिगर लिखी है वो भी ध्यान से देखना है। ठीक है। तो अब आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू गाइस।